नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हो आरओ या आरओ एग्जाम की या यूपी पीसीएस की या कोई भी एग्जाम की जिसमें जियोग्राफी का अच्छा खासा पार्ट आता है, ठीक है, तो उस पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश से इस बार पीसीएस में भी आपके 3 क्वेश्चन आए थे, लेटेस्ट क्वेश्चन थे, ठीक है ना। और आरओ में भी पूरी उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक, तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज इसकी तीसरी क्लास होने वाली है। 3rd नंबर की क्लास है, 2 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी वजह से बहुत ही आराम आराम से मैं करवा रहा हूं उसको। ठीक, तो अगर आपने इसके 2 वीडियो ना देखे हो जरूर देख लेना। पहला दूसरा वीडियो आप लोग जरूर देख लें, उसके बाद ही तीसरा वीडियो देखें, तभी आपके पल्ले पड़ने वाला है। ठीक, जलवायु प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वायुदाब पेटी, जैसे मैंने आपको बता दिया है, वायुदाब पेटियां सब कुछ पढ़ा दिया है। जलवायु प्रदेश, इन दोनों के बाद ही आपका जो मानसून है वो आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से मानसून का ये बेस भी है, ऐसा समझ लो। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पूरा मैपिंग से कंप्लीट कर रहे हैं, जो जो लिखने वाली चीज़ें लिख भी रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। इससे पहले हम लोगों ने दूसरे वीडियो में क्या पढ़ लिया है, क्या रिवीजन कर लिया है, उसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। ठीक है, हमने आपको जलवायु प्रदेश में ये चीज़ें बताई थी कि जलवायु प्रदेश 0 से 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री तक, 60, 70, 80, 90 डिग्री तक उत्तर दक्षिण गोलार्ध में कौन कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। तो जिसमें हम लोगों ने विषुवतीय जलवायु प्रदेश 0 से 10 डिग्री के मध्य में स्थित है वो पढ़ लिया था लोकेशन वाइज। फिर मानसूनी समतुल जलवायु प्रदेश, सवाना समतुल जलवायु प्रदेश, सहारा समतुल जलवायु प्रदेश, 4 जलवायु प्रदेश पढ़ लिए थे बहुत अच्छे से। ठीक, आपसे पूछेगा कि महाद्वीपों के मानसूनी समतुल जलवायु प्रदेश कहाँ पे है, तो महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्र में है। सवाना तो महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में है। और कहाँ कहाँ है लोकेशन वाइज, वो मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी हैं। क्लियर, अब देखते हैं आगे। तो इस पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। वर्षा ताप के आधार पर कैसे क्या क्या होता है, सहारा समतुल में क्या क्या लोकेशन है एक एक। लास्ट में हम लोगों ने देखा था, लास्ट पार्ट, सहारा समतुल जलवायु प्रदेश। सहारा समतुल जलवायु प्रदेश में तापमान और पौधे जीव जंतु। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं इसी के आगे। और सहारा समतुल जलवायु प्रदेश समाप्त होने के बाद अब हम लोग देखते हैं भूमध्य सागरीय समतुल जलवायु प्रदेश। ठीक है, भूमध्य सागरीय, ये जितने भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो सारे कंप्लीट हैं। ठीक है, अब भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। एक चीज और बता दूं, कई लोग पीडीएफ के लिए रहते हैं कि पीडीएफ, तो देखो पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, आपको लिखना है, जितना लिखोगे उतना बेहतर है। लिखने की आदत बनाइए। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो वो तभी निकलेगा जब आपकी लिखने की आदत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि लिखने से आपको याद बहुत जल्दी होता है। कोई भी हो, आप खुद ही आजमा के देख लेना। ठीक है, लिखने से याद बहुत जल्दी होता है। तो आप लोग लिखिए, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ा करो। अगर पीडीएफ कोई इंपॉर्टेंट आपके पास है भी तो उस पीडीएफ से आप पहले लिख लिया करो अपने हार्ड कॉपी में, उसके बाद उसको पढ़ा करो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहली बात तो इसका विस्तार देख ले, कहाँ गए। विस्तार बिल्कुल सिंपल सा कि 30 से 45 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। क्या, ये जलवायु प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। यही आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कहाँ है, लोकेशन बताइए, स्थान बताइए, लोकेशन बताइए कि ये जलवायु प्रदेश कहाँ पे स्थित है। भाई हमने तो पढ़ लिया कि महाद्वीपों के पश्चिम में है, लेकिन क्या सातों महाद्वीप में है या कुछ कम महाद्वीप है वो देखना है। ठीक है, देखिएगा एक एक करके मैं इसको बताता हूँ विस्तार से। तो अगर मैं बात करूं पहले स्थान, पहला स्थान की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे है, एक मिनट, ये है यूएसए, देश का कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया
प्रांत। इसमें भी अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछी जाए, हालांकि उतना पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा ही जाए कि बताइए यूएसए देश में भी कहाँ पे, तो ध्यान रखना कि एक तो है कैलिफोर्निया प्रांत में लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को और सैन डियागो। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, सैन डियागो, ठीक है। लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और सैन डियागो, ये लोकेशन पे क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, तो वो विषुवतीय जलवायु प्रदेश को ही भूमध्य रेखी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भूमध्य सागरीय कह रहा है कि भूमध्य रेखी कह रहा है। तो भूमध्य रेखा तो 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य, ठीक है। दूसरा लोकेशन देखें तो एक तो यूएसए देश में है, उसके बाद मध्यवर्ती चिली या मध्य चिली, मध्य चिली मतलब ये कहाँ पे है, तो ये दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका में भी ये लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेशन वाइज, तो ध्यान रखिएगा सेंटियागो, सेंटियागो नगर। अब यहाँ कंफ्यूजन होगी, यूएसए में सैन डियागो है, डा से डमरू वाला डियागो, और यहाँ पे सेंटियागो है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तीसरा देखें, तीसरा लोकेशन दक्षिण अफ्रीका, का दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम भाग एग्जैक्ट देखें तो कहाँ पर, ये कहाँ पे है, तो ये है केप टाउन वाला भाग, केप टाउन, केप टाउन भाग। यहाँ पे भी क्या पाया जाता है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। चौथा देखें तो ऑस्ट्रेलिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा गया था, अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ था, रीड का था। ऑस्ट्रेलिया देश का दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र, कहाँ पे लोकेशन बताओ, तो एडिलेड, पर्थ नगर। एडिलेड पर्थ आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देखिए, ये कुछ इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। और 6 प्रांत में बटा हुआ है, तो 6 प्रांतों में बटा हुआ है, तो ये इस प्रकार से कुछ बटा है, देखिएगा अच्छे से, इस प्रकार से कुछ बटा हुआ है। एक दो तीन चार पाँच छः, इसको कहते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत, इसको कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत। दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत की राजधानी है एडिलेड, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत की राजधानी है पर्थ। और पर्थ किस नदी के तट पे है, स्वान नदी के तट पे, सारी चीज़ें पता है। दक्षिण पश्चिम वाला भाग है, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो इसमें आपका पर्थ वाला भी आ गया, एडिलेड वाला भी आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लोकेशन ध्यान रखना आपको। उसके बाद 5वां देख लें, लास्ट, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय के तटीय क्षेत्र के भाग भी किस में आते हैं, तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। सिंपल सा आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, या जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पाई जाती है। 5 स्थान है, यूएसए का जो कैलिफोर्निया वाला प्रांत है, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, सैन डियागो। दक्षिण अमेरिका में चिली वाला पार्ट है जो सेंटियागो। दक्षिण अमेरिका में बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पे है, केप टाउन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे है, तो एडिलेड और पर्थ, मतलब दक्षिण पश्चिम वाला भाग है। मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताई, इतना आपको बुक पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद भूमध्य सागरीय का जो तटीय भाग है वो, अब इसको देखना है हमको थोड़ा सा लोकेशन में, क्योंकि आपको इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। देखिए कैसे, मैप लेते हैं
और पहले तो इसको मिटा देते हैं। कल का है ये, हम लोगों ने सहारा समतुल्य देखा था, तो उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। अब मैपिंग से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भूमध्य सागरीय समतुल जलवायु प्रदेश। तो पहले मैं लिख देता हूँ भूमध्य सागरीय समतुल जलवायु प्रदेश, ठीक। इस पे मैंने एक चीज बताई आपको कि पहली बात तो पश्चिमी भाग में है, ये लोकेशन पता होनी चाहिए। पश्चिम भाग में भी है, तो आपका जो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया वाला पार्ट है, तो कैलिफोर्निया वाला पार्ट ये वाला पार्ट हो गया, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और सैंडियागो वाला, ठीक है, यूएसए का। मध्यवर्ती चिली में देखेंगे तो सैंटियागो, तो ये रहा मध्यवर्ती चिली वाला पार्ट, ये इधर साइड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उत्तर दक्षिण दोनों 30 से 45 के मध्य में है दोनों, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इधर से अगर लाइन मिलाएंगे तो ये मिलेगी, तो अगर लाइन मिलाएंगे ये मिलेगी, तो हमें ये मिल गया। देखो ये क्या है, ये दक्षिण अफ्रीका है, ये दक्षिण अफ्रीका है, और दक्षिण अफ्रीका में भी दक्षिण पश्चिम भाग, ये वाला पार्ट, क्लियर है। यहीं से लाइन जाएगी तो यहां पे तो जाएगी आगे ऑस्ट्रेलिया में, तो जब ऑस्ट्रेलिया में जाएगी तो ये वाला पार्ट है, कौन सा है ये, पर्थ और एडिलेट वाला भाग, पर्थ और एडिलेट, 4 भाग हो गए। पांचवा देखो, पांचवा है आपका भूमध्य सागरीय तटीय भाग, तो ये रहा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर आप लोग देखेंगे गौर से, ये रहा भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर में जाहिर सी बात है, भूमध्य सागर में आपने बहुत अच्छे से चीजें पढ़ ली हैं। ये रहा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में कुछ द्वीप हैं, ज्वालामुखी पाए जाते हैं, और भूमध्य सागर के तटवर्ती भाग आपको कंप्लीट होना चाहिए इसमें। अब तटवर्ती भाग कंप्लीट होने के लिए आपको आसपास के देश पता होने चाहिए, और जो प्रमुख देश हैं वो पता होने चाहिए। देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। हाँ देखिए, अब ये रहा भूमध्य सागर, मैंने रेड से कलर कर दिया इसको, ठीक। साफ साफ दिख रहा है, इधर है एशिया, नीचे है अफ्रीका, और ऊपर है यूरोप। तो पहला पॉइंट तो यही क्लियर है कि भूमध्य सागरीय जो तटीय क्षेत्र है उसमें 3 देशों में, या 3 महाद्वीपों में, 3 महाद्वीपों में ये घिरा हुआ है। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है। अब आपको जितने भी भूमध्य सागर से लगे हुए देश हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको कुछ देश बता दूंगा इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं, बाकी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसका अलग से बताएंगे जब मैपिंग करेंगे तब। तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। भूमध्य सागर से लगे देश, तो 3 महाद्वीप हैं, एक है एशिया, एक है अफ्रीका, एक है यूरोप। एशिया में जो लग रहा है वो है इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की या तुर्की है, ठीक। अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, ठीक है। यूरोप के लगभग लगभग काफी देश है, तो इसमें मैं प्रमुख लिख रहा हूं, जैसे स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवानिया, एक अल्बानिया, ग्रीस भी लगता है, माल्टा, माल्टा आपसे पूछा गया था एक बार, माल्टा, ठीक है।
तो इस प्रकार से है। साइप्रस भी है, साइप्रस लिख लो, साइप्रस। क्रोएशिया भी है। तो ये सब देश हैं जो यूरोप से लग रहे हैं, ठीक है ना। भूमध्य सागर, जब सागर हम पढ़ेंगे अलग से सागर, तो उसमें जितने भी सागर है वो बताएंगे, सागरों की लोकेशन, सागरों के आसपास लगे हुए देश, सागरों की विशेषता, तो उसमें ये सब पार्ट आएगा। लेकिन अभी यहाँ के लिए आपको इतना पता होना चाहिए। तो ये 5 लोकेशन, पांचों की विशेषता क्या क्या है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पाया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ की तापमान और वर्षा की स्थिति क्या है। क्योंकि कुछ भी छोड़ना नहीं अपने को। तापमान व वर्षा, तापमान वर्षा की स्थिति क्या है। तो इस जलवायु प्रदेश में अगर मैं ऐसे बताऊं पहले, तो वर्षा अच्छी खासी होती है, वर्ष भर होती है, लेकिन शीतकाल में वर्षा ज्यादा होती है। यहां इंपॉर्टेंट है, आपसे यही पूछा गया था पीसीएस में, अगर आपको याद हो पेपर में, पीसीएस में यही आया था, 2024 वाले पीसीएस में यही आया था। क्या आया था, स्टेटमेंट वाइज आया था कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। ग्रीष्मकाल जो होता है, गर्मी, वो थोड़ा शुष्क रहता है, ठीक है। तो ये पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेते हैं इसको। इस जलवायु प्रदेश में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। ग्रीष्मकाल में भी वर्षा होती है, लेकिन ग्रीष्मकाल लगभग शुष्क शुष्क रहता है, कम वर्षा होती है। तो ग्रीष्मकाल अपेक्षाकृत शुष्क रहता है, शुष्क सूखा रहता है, ठीक है। वर्षा होती है लेकिन बहुत कम होती है, सबसे ज्यादा वर्षा शीतकाल में होती है। अब पूरे अगर ओवरऑल देखा जाए तो वर्ष भर ही वर्षा होती रहती है, ठीक है, बस काम खत्म। अब और स्पेशल देखते हैं क्या विशेषताएं हैं, तापमान वर्षा में विशेषता क्या है। तो विशेषता ये है कि यहाँ जो शीतकाल में वर्षा होती है, हमने लिखा है ना शीतकाल में अधिक वर्षा होती है। शीतकाल में वर्षा अधिक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है, पछुआ पवन और चक्रवात। यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने आपको लोकेशन बताया, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या है, कैलिफोर्निया प्रांत में काफी चक्रवात आएंगे, भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में चक्रवात आते हैं, यहाँ पर भी चक्रवात आते हैं, यहाँ पर भी चक्रवात आते हैं। चक्रवातों से भी और पछुआ पवनों से भी, भाई पछुआ पवनें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, इस प्रकार से यहाँ पे ये पछुआ पवनें चल रही हैं। और नीचे तो पछुआ पवन बहुत ही तेज चल रही है, जिसको हमने प्रचंड पचासा, दहाड़ता चालीसा, चीखता साठा कहा था, याद है आपको। इसी वजह से मैंने कहा था वायुदेव पेटियां बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पछुआ पवनें भी चल रही हैं और चक्रवात भी आ रहे हैं, तो यहाँ से चक्रवातों पछुआ पवनों से काफी वर्षा हो रही है। कुल वार्षिक वर्षा लगभग देखें तो 80 सेंटीमीटर, 50 से 80 के मध्य में होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन 50 से 80 के मध्य में होती है, लेकिन लगातार होती है। गर्मियों में तापमान 25 तक रहता है और शीतकाल में लगभग 5 से 10 डिग्री या 15 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसको देख लेते हैं पहले। शीतकाल में वर्षा पछुआ पवनों के द्वारा एवं कभी कभी चक्रवातों के द्वारा भी होती है, चक्रवातों के द्वारा भी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट बना के लिख देते हैं। कुल वार्षिक वर्षा, देखो मैंने आपको कल ही बताया था कि पूर्व से पश्चिम की चलेंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी ही, चाहे जो लोकेशन हो, ठीक है। कुल वार्षिक वर्षा लगभग
50 से 80 सेंटीमीटर होती है। और सबसे अधिक वर्षा शीतकाल में होती है, वो सारी चीज़ें बता दी। तापमान देखेंगे तो ग्रीष्मकाल में तापमान कितना रहता है और शीतकाल में यहाँ तापमान कितना रहता है। तो देखिएगा, ग्रीष्मकाल में गर्मियों में लगभग लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में जलवायु ठंडी जलधाराएं भी चल रही हैं ना, तो ज़्यादा भयानक ग्रीष्मकाल नहीं होता। शीतकाल में लगभग 5 से 15 डिग्री सेल्सियस तक ताप पहुंच जाता है। जी इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे हो गर्मी में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। अपने भारत में जब 20 से 25 होता है तो बड़ा अच्छा मौसम होता है, और गर्मियों में तो लगभग 40 पहुंच रहा है, आजकल 50 भी पहुंच जाता है, आपने देखा होगा 45 वगैरह। ठीक है, तो 20 से 25 पहुंच रहा है तो बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। अब 5 से 15 तो ठंडी होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत भयानक गर्मी नहीं है यहाँ पे, बहुत भयानक गर्मी नहीं है, बहुत भयानक गर्मी नहीं है। इस वजह से मनुष्य के विकास के लिए बहुत ही आनंददायक परिस्थिति होती है यहाँ पे। अगर आपसे पूछे कि मानव के विकास के लिए बहुत ही आनंददायक परिस्थितियां किस जलवायु प्रदेश में होती है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में होती है। क्यों? यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है ना, तो मौसम बड़ा अच्छा रहता है और सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देने वाला जलवायु प्रदेश है ये। ठीक है, से पूछे कि सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देने वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश से। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी मैं करवा दे रहा हूँ आपको कि क्या पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि भरोसा नहीं ना आजकल एग्जाम का, कुछ भी पूछ सकता है। तो ऐसे लिख दें कि तापमान व वर्षा की पर्याप्त मात्रा के कारण यह जलवायु प्रदेश मनुष्य के विकास की आनंददायक परिस्थिति उपलब्ध कराता है। ऐसे लिख दे, उपलब्ध कराता है। यह सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देने वाला जलवायु प्रदेश है। कौन सा जलवायु प्रदेश? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, स्पष्ट दिखाई देने वाला। ठीक है, बाकी में भले स्पष्ट ऋतुएं ना दिखें, यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जलवायु प्रदेश है, मानव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मानव के लिए इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे जो वनस्पतियां पाई जाएंगी, अब हेडिंग डालते हैं हम लोग, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की पेड़ पौधे जीव जंतु। और जब इतना बेहतरीन है मौसम मनुष्य के लिए, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, वो भी बेहतरीन होंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पछुआ पवन, मैंने बताया पछुआ पवन से वर्षा होती है। और एक भारत के कृषि में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने भारत का कृषि पढ़ा है तो पढ़ा होगा कि अगर ये भारत है, समझिएगा यहाँ पे मैं भारत को रिलेट करके बता रहा हूँ यहाँ पे। जी अगर भारत है तो यहाँ पे पछुआ पवन आती है यहाँ से, और शीतकाल में पछुआ पवनों से वर्षा कहाँ होती है? जी वाले भाग में होती है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र में। ठीक है, और पछुआ पवन ये कौन सी है? ये पछुआ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है इसको, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा। और पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा या पछुआ पवनों से होने वाली वर्षा ये फलों के लिए काफी लाभप्रद होती है। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अंगूर बोल रहा हूँ, संतरा और नींबू की खेती काफी अच्छी होती है इसी वजह से। क्यों? क्योंकि खट्टे फलों के लिए जो पश्चिमी विक्षोभ या पछुआ पवनों से चलने वाली जो जलवायु होती है या वर्षा होती है बहुत ही अच्छी होती है। तो रसदार फलों का विकास होता है इससे। जैसे
अंगूर है, संतरा है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे फल भी हैं, मनुष्य के लिए भी अच्छी है, फल भी अच्छे हैं। ये क्या बोलते हैं, सेब है, नाशपाती है, ये सब की खेती होती है। और गेहूँ जैतून के लिए भी अच्छी है, क्योंकि गेहूँ रबी की फसल के लिए गेहूँ यहाँ पे उपलब्ध होता है कि नहीं ठंडियों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में वर्षा कहाँ से होती है उसको गेहूं के लिए ठंडी में, तो यहीं से तो होती है, पश्चिम में विक्षोभ से। तो गेहूं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो समझ गए हो क्या आप लोग, मैंने भारत से रिलेट करके आपको बता दिया। आगे देखते हैं, इसमें लिख लेते हैं फटाफट से। देखिएगा, इस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा एवं, भाई वर्ष भर वर्षा होती है और सबसे अधिक वर्षा कैसे होती है, ठंडियों में होती है ना। एवं शीतकाल में, ऐसे लिख दें, शीतकाल में पछुआ पवनों के द्वारा अधिक वर्षा के कारण वायु में नमी रहती है, इसलिए यहां, मतलब इस जलवायु प्रदेश में रसदार फलों का विकास होता है। जैसे, अब रसदार फल में जैसे हम लिख सकते हैं अंगूर, है ना, संतरा, यूपी के सहारनपुर में भी संतरा और नींबू काफी अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है, ध्यान देना इसी वजह से। चेरी, स्ट्रॉबेरी इत्यादि, ठीक है। इत्यादि क्यों, और भी फल लिख लो यार, जैसे नाशपाती, सेब, खुरबानी, ये सब, ठीक। यहाँ जैतून, गेहूं की खेती भी होती है। रसदार फलों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, खेती भी होती है। अगर आपसे पूछे, एक बार प्रश्न आया था कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है, तो जैतून का है, ठीक है, जैतून करना है, यहां पे मैं नोट करके लिख दे रहा हूं। इस जलवायु प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष जैतून है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब हमारा ये होता है कंप्लीट, ठीक है, ये सबसे बड़ा था, ये बड़ा जलवायु प्रदेश था, ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ी अपने को क्योंकि बड़ा था, है ना। बाकी आगे हम लोग बहुत ही थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। देखो, भूमध्य सागरीय में हमने देखा विस्तार, देखा कहाँ कहाँ विस्तार है, फिर हमने तापमान वर्षा के आधार पर देखा क्या क्या विशेषता है। तापमान वर्षा में इसमें अधिक विशेषता है, इस वजह से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। कौन कौन से फल हैं, वृक्ष हैं, वो सब देख लिया, क्लियर हो गया। आगे चले, तो आगे चलने पे पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं। हम लोग भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं चीन समतुल जलवायु प्रदेश। एक चीज मैं बता दूं कि चीन समतुल जलवायु प्रदेश देखेंगे, उसके बाद जो जलवायु प्रदेश आएगा बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सबसे क्रिटिकल कौन सा था या कौन सा है जो माना जाता है, हालांकि सभी नॉर्मल है, पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो क्रिटिकल है वो आपका भूमध्य सागरीय सबसे ज़्यादा था, सही बताऊं तो, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं महसूस होगा। भूमध्य सागरीय में पढ़ना भी आपको ज़्यादा है, देश वगैरह याद रखने हैं आपको, ठीक। चलिए आगे देखते हैं।
आगे 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 चीन, समतुल्य जलवायु प्रदेश। विस्तार, विस्तार में सिंपल है कि 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में पाया जाता है। भाई भूमध्य सागर कहाँ था? पश्चिमी भाग में था, तो चीन समतुल्य कहाँ होगा? पूर्वी भाग में होगा, ठीक है ना। पूर्वी भाग में पाया जाता है, 30 से 45 के मध्य। अक्षांश वही है, सेम है। जो भूमध्य रेखी का अक्षांश था वही इसका भी अक्षांश है, ठीक है। तो अब देखते हैं कहाँ पे है इसका खासकर लोकेशन। स्थान देख लें, तो स्थान में हम पहले लिख लें, उसके बाद देख लेंगे मैप में। चीन, चीन में एक नदी है जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, उसको कहते हैं यांगटीसी क्यांग नदी। तो चीन में यांगटीसी यांगटीसी क्यांग नदी का भाग, नदी का तटवर्ती भाग जो होगा वो इस लोकेशन में आएगा। दूसरा देख लें कि यूएसए देश का जो यूएसए देश का फ्लोरिडा प्रांत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लोरिडा व मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी का तटीय भाग, तटीय क्षेत्र। अब आपका एक क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट में बताओगे, कमेंट में आप बताएंगे या कहीं से सर्च करके बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर। हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति जो कि 47वें नंबर के हैं, नए बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के क्या कर दिया है, ठीक है। ये जो मैक्सिको की खाड़ी है मैं लिख रहा हूं, इसका नाम बदला गया है, नाम बदला गया है। तो नाम बदल के क्या कर दिया गया है ये आप मुझे कमेंट पे जरूर बताएंगे, ठीक है, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो। क्लियर? तो मैक्सिको की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, अभी मैं मैक्सिको की खाड़ी लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आप लोग इसका नया नाम जरूर बताएंगे। उसके बाद इसकी लोकेशन एक और है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में नदियां हैं। पराना नदी, नदियां आपने नहीं पढ़ी हो तो प्लेलिस्ट में नदियों वाला पार्ट है, बहुत अच्छे से देख लेना विथ मैपिंग। पराना नदी और ला प्लाट मैदानी भाग, ला प्लाट का मैदानी भाग, ठीक है। तो ये 3 लोकेशन पे क्या पाया जाता है? चीन समतल जलवायु प्रदेश पाया जाता है, 30 से 45 उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो याद रखना है। 2 लोकेशन और है, एक है नटाल प्रांत। नटाल प्रांत अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, नटाल प्रांत को बहुत अच्छे से पता होगा, कहां पे है? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इंडियन नेशनल मूवमेंट में मैंने अभी आपको बताया है, दक्षिणी अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, भाई पूर्व में है ना, तो पूर्वी तट, पूर्वी तट, बस ठीक है। ये 5 लोकेशन है जहां पर चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश पाया जा रहा है। तो आप पहले तो इसको लोकेशन में देखते हैं कहां पे है चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश। ये हम आ गए लोकेशन पे, और इसको पहले मिटा देते हैं, क्योंकि मैप आप लोग इसको बना रहे होगे, फिलअप कर रहे होगे, और नहीं कर रहे हो तो जरूर कर लेना वीडियो को थोड़ा पीछे करके, ठीक है, क्योंकि पता होना चाहिए कहाँ पे है। चलो, क्या हम पढ़ रहे हैं? चीन, चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश।
कहाँ पे लोकेशन, लोकेशन देखो, लोकेशन पे एक तो मैंने बताया आपको फ्लोरिडा और मैक्सिको की खाड़ी वाला क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र ले लो, फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आ गया, तटीय क्षेत्र आ गया, कोई समस्या नहीं है। पराना नदी और ला प्लाट का मैदान, तो वो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है। नटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में है, तो वो ये रहा, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र है तो पूर्व में। अब भूमध्य सागरीय वाला पश्चिमी क्षेत्र में था, तो ये पश्चिम मैंने किया था, इधर किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा पूर्वी क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया का एक पूर्वी क्षेत्र है, ये रहा। और चीन का जो है यांग टीसी क्यांग नदी वाला क्षेत्र है, तो ये वाला क्षेत्र है, ये तो पूरा ही चीन आ गया, हटाओ इसको, जी वाला मध्यवर्ती भाग में यांग टीसी क्यांग नदी है, ठीक है, ये रहा। 5 लोकेशन पे क्या है, चीन समतल जलवायु प्रदेश पाया जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या विस्तार है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्षा तापमान वाली स्थिति। तापमान वर्षा, अब समझिएगा, पहले बोल रहा हूं मैं, इस जलवायु प्रदेश में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन ग्रीष्म काल में वर्षा अधिक होती है। देखिए कंपेयर कर रहे हैं, हमने बताया था भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय में वर्ष भर वर्षा हो रही थी, चीन समतल जलवायु प्रदेश में भी वर्ष भर वर्षा हो रही है। डिफरेंस क्या है कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म काल में वर्षा ज्यादा हो रही थी, और चीन समतल जलवायु प्रदेश में, सॉरी, यहाँ पे शीतकाल में वर्षा ज्यादा हो रही थी, शीतकाल में वर्षा ज्यादा हो रही थी, और यहाँ पे ग्रीष्म काल में वर्षा ज्यादा हो रही है, बस यही डिफरेंस है, या ये डिफरेंस आपको याद करना है। क्या मैंने बोला, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा, चीन समतल जलवायु प्रदेश में भी वर्ष भर वर्षा। देखिए जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है इसमें शीतकाल में वर्षा ज्यादा है, और जो चीन समतल जलवायु प्रदेश है इसमें ग्रीष्म काल में वर्षा ज्यादा है, बस। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से और चक्रवातों से, दोनों से वर्षा हो रही थी, पश्चिमी विक्षोभ से ज्यादा हो रही थी। लेकिन चीन समतल जलवायु प्रदेश में चक्रवात से वर्षा ज्यादा होगी, केवल चक्रवात से वर्षा ज्यादा होगी, ओनली चक्रवात से। क्यों? क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, तो यहाँ पे चक्रवातों से वर्षा ज्यादा होगी। कहाँ पर? चीन समतल जलवायु प्रदेश में। अब भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में क्या हो रहा था, तो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात दोनों से वर्षा हो रही थी, पश्चिमी विक्षोभ से ज्यादा हो रही थी। तो चीन समतल जलवायु प्रदेश में चक्रवातों से वर्षा ज्यादा होगी। कैसे चक्रवात बताइए जरा? तो चीन जापान के निकटवर्ती जैसे टाइफून है और यह हैरिकेन है, यूएसए में आता है जो, ठीक। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये भी ध्यान रखना। कितना? 75 से 150 सेंटीमीटर, 75 से 150 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितनी हो रही थी? 50 से 80 सेंटीमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। क्यों? मैंने आपको कल ही बता दिया था कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी, क्षमा चाहूंगा, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ चीन समतल जलवायु प्रदेश है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है। तो भूमध्य सागरीय में वर्षा कम है और चीन समतल जलवायु प्रदेश में वर्षा ज़्यादा है। चीन समतल जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु समतल जलवायु प्रदेश, दोनों में वर्षा वर्ष भर हो रही है। लेकिन भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जो वर्षा हो रही है पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात दोनों से हो रही है, पश्चिमी विक्षोभ से ज़्यादा हो रही है। और चीन समतल जलवायु प्रदेश में जो वर्षा हो रही है वो केवल चक्रवात से हो रही है, पश्चिमी विक्षोभ से इसका कोई लेना देना नहीं है। चक्रवात कौन कौन से? जैसे हैरिकेन है, टाइफून है, ये सब। वर्षा की मात्रा भूमध्य सागरीय में कम है, चीन समतल जलवायु प्रदेश में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये पूर्व क्षेत्र में है, पूर्व में वर्षा ज़्यादा हो रही है, पश्चिमी क्षेत्र आते आते वर्षा की मात्रा घट जाती है। मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। तापमान की बात कर लेगा, यहीं पर ये वर्षा की बात हो गई, लिख भी देंगे अभी। तापमान की अगर बात कर ले तो तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक गर्मियों में रहता है, और शीतकाल में लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है। तो मतलब ठीक ठाक है, मौसम भी ठीक ठाक है यहाँ पे। गर्म समुद्री जलधाराओं का प्रवाह ज्यादा होता है यहाँ पे, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, मैंने बताया था पश्चिमी क्षेत्र में ठंडी जलवायु प्रदेश होती है, ठंडी जलधाराएं बहती है। इसी वजह से पश्चिमी क्षेत्र पे मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। लेकिन पूर्वी क्षेत्र में ऐसा नहीं है। पूर्वी क्षेत्र में कौन सी वर्षा है?
नवंबर वर्षा ठीक ठाक होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे गर्म जलधाराएं हैं, गर्म होगी तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो वर्षा भी होगी। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना लास्ट में, चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश को भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की तुलना में गर्म रखती है। मतलब जो अगर पूछे कि चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश दोनों में गर्म कौन सा है, तो जाहिर सी बात है चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश गर्म है। क्यों? क्योंकि पूर्व में है। और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश ठंडी है। क्यों? क्योंकि पश्चिम में है। पश्चिम में क्या है? ठंडी जलधाराएं भी चल रही हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो हालांकि कल वाली वीडियो मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी थी, आज केवल उसी का डेफिनेशन कायदे से लिख रहे हैं हम लोग बस। कल वाली वीडियो में सब क्लियर था, कैसे मरुस्थल बनते हैं, कैसे क्या होता है, पश्चिम में ही जलवायु ठंडी क्यों चलती है, पूर्व में गर्म चलती है, गर्म चलने से क्या होगा, बादल बनेंगे, ठंडी में ठंडी जलधाराओं से क्या होगा, ठंडी जलधाराएं ठंडी होती हैं, भारी होती हैं, इस वजह से नीचे ही रहती हैं, ऊपर नहीं चल पाती, नमी कम हो जाती है, शुष्कता आ जाती है, नमी नहीं होगी, बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा होगी नहीं, सालों साल होगा तो मरुस्थल बन जाएगा। ठीक, तो चलिए इसी को लिख लेते हैं फटाफट से। तो देख लेते हैं कंपेयर करके, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश और चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश, ये दोनों को थोड़ा ध्यान में रख के पढ़ना, ठीक है ना, तुलना करते हुए। तो देखते हैं, लिख लेते हैं पहले, इस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष भर वर्षा होती है। वो तो भूमध्य सागरीय में भी हो रही थी, लेकिन डिफरेंस बताओ, लेकिन ग्रीष्म काल में वर्षा अधिक होती है। ये डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहां पे ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, अधिक होती है, किसमें? चीन समतल जलवायु प्रदेश में। और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में वहां पे शीतकाल में वर्षा अधिक हो रही थी। ठीक, वहां पे जो वर्षा हो रही थी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में, वो पछुआ पवन और चक्रवात दोनों से हो रही थी, पछुआ पवन से ज्यादा हो रही थी। लेकिन यहां पे क्या है, यहां चक्रवातों से, चक्रवातों के द्वारा वर्षा अधिक होती है। ये इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछेगा पूछेगा तो, ठीक है, अधिक होती है। जैसे एग्जांपल ले लें कि चीन व जापान के निकट चक्रवात जो आता है उसका नाम क्या है? टाइफून। यूएसए देश के तटीय भाग में, तटीय भाग में जो चक्रवात आता है उसका नाम है हरिकेन। ठीक है, तो यही कारण है कि चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश में चक्रवातों से वर्षा ज्यादा होती है। चक्रवात को मैंने नाम भी बता दिए, दो इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपेयर करके बता दें कि यहां ऐसे लिख देते हैं कि इस चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश में, इस जलवायु प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की तुलना में, इस जलवायु प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की तुलना में वर्षा अधिक होती है। अधिक होती है कितनी? कितनी होती है? 75 से 150 सेंटीमीटर। तो भूमध्य सागरीय में कितनी हो रही थी? 50 से 80 सेंटीमीटर मात्र, और यहां 75 से 150, तो ज्यादा हो रही है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। ये हो गई वर्षा की बात। तापमान में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। यहां ग्रीष्म काल में तापमान
27 डिग्री सेल्सियस एवं शीतकाल में ताप 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यह पूर्वी भाग में है। चीन समतल जलवायु प्रदेश महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो यहां गर्म समुद्री जल धाराओं का प्रवाह रहता है। इसलिए यह जलवायु प्रदेश कौन? चीन समतल जलवायु प्रदेश भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की तुलना में गर्म रहता है। भाई गर्म जलधारा चलेगी, गर्मी तो होगा, सिंपल सी चीज है। जैसे एक बार देख लेते हैं फिर से लोकेशन देख लेते हैं। तो आपको अगर जलवायु प्रदेश जलधाराएं पड़ी, अच्छी बात है, नहीं देख लो। यहां से चलती है गर्म ब्राजील की जलधारा, यहां चलती है दक्षिणी विश्वतीय जलधारा चलती है, दो भागों में बढ़ जाती है, एक यहां चली जाती है, एक यहां चली जाती है, दोनों आके मिल जाती है। इसको कहते हैं अगुलहास की जलधारा। क्या कहते हैं? अगुलहास। गर्म है ये भी। यहां चलती है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, गर्म है ये भी। और यहां खासकर चलती है, ये इस प्रकार से चलती है, ये गल्फ स्ट्रीम, याद है? एंटलीज की जलधारा भी चलती है यहाँ पे, फ्लोरिडा की जलधारा है ना। तो गर्म है कुल मिला के, तो गर्म जलधाराओं का प्रभाव रहता है यहाँ पे। चलो ये हो गया काम। पेड़ पौधे देख लेते हैं यहीं पर कैसे क्या है। पेड़ पौधे, जीव जंतु। पेड़ पौधे जीव जंतुओं की स्थिति कहाँ क्या है? किसमें? चीन समतल जलवायु प्रदेश में। तो अगर वर्षा 70 से 150 सेंटीमीटर तक हो रही है तो वनों का विकास ठीक ठाक होगा, है ना। ये वर्षा ठीक ठाक है तो वनों का विकास भी ठीक ठाक होगा। चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाएंगे। कुछ मात्रा में कोड़धारी वन भी पाए जाएंगे। कोड़धारी वन, ये इस प्रकार से वन होते हैं, इस प्रकार से वृक्ष होते हैं। क्रिसमस ट्री, ठीक है, क्रिसमस ट्री। तो वन वाले पार्ट में इसको अलग से भी देखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्षा की मात्रा 75 से 150 सेंटीमीटर रहने के कारण वनों का विकास होता है, विकास हुआ है। सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। अब सदाबहार वृक्ष मैंने आपको 2 बार करवा दिया है, सिनकोना, रबड़, महोगनी, रोजवुड, ये सब करवाया था ना। तो वही चीजें हैं इस पे, ठीक है। तो याद रखना है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं, कौन कौन से वन बता दिया। सदाबहार वृक्ष और कुछ मात्रा में कोड़धारी वृक्ष, कोड़धारी वन भी पाए जाते हैं। जंतुओं में देखेंगे तो हर तरह के जंतु हैं। हिरण है, लोमड़ी है, वर्षा भी ठीक ठाक हो रही तो कछुआ भी है ना। तो ये सब नहीं पूछा जाता आपसे, ज्यादातर तापमान और वर्षा वाली स्थिति पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया कंप्लीट। देख लेते हैं फिर से एक बार। तो हम लोगों ने चीन समतुल जलवायु प्रदेश कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अब हमारा बचा पश्चिमी यूरोपीय समतुल जलवायु प्रदेश। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं आपको पहले से ही, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला और
ये सवाना वाला और विश्वतीय जलवायु प्रदेश वाला। पढ़ना आपका पूरा है, लेकिन यहां से प्रश्न आपके ज्यादातर बनते हैं ये वाले पार्ट से, ठीक है, तो काफी अच्छे से देखना है। तो पश्चिमी यूरोपीय समतल जलवायु प्रदेश, स्टेपी और सेंट लॉरेंस, चूंकि ये 3 है तो इसको हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चीजें कंप्लीट। अब इन तीनों को हम लोग देखेंगे अगले टर्न पे। ये पश्चिमी यूरोपीय समतल जलवायु प्रदेश, इसको देखेंगे अगले टर्न पे। तो यहां तक आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लेना, ठीक। इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे लगता है कि अब एक ही वीडियो में मात्र एक क्लास में अगला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पूरी कोशिश करेंगे एक क्लास में हो जाए, खींच देंगे नहीं होगा तो थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर के 3 मैंने आपको करवाए हैं, जो ऊपर के 3 यहाँ एक बार देख लो, ऊपर के जो 3 है टैगा, बोरियल, टुंड्रा, हिमाच्छादित, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से फैक्ट एकदम एग्जैक्टली पूछ लिया जाता है अगर पूछेगा तो इन तीनों को मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है, ठीक। मेन जो टाइम लगने वाला है पश्चिमी यूरोपीय समतल जलवायु प्रदेश, स्टेपी समतल जलवायु प्रदेश और सेंट लॉरेंस समतल जलवायु प्रदेश, बस, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स से ही काम चलेगा। सोच रहे हो कि पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ता है, और ना पीडीएफ से पढ़ना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए पीडीएफ से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। पीडीएफ कोई इंपॉर्टेंट है भी तो उसको तुरंत उसको नोट्स बना लो, तुरंत नोट्स बना लो उसको हार्ड कॉपी में, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।